तो जोहार झारखंड मेरे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह के नए कोई भी सरकारी वैकेंसी डिटेल जानने के लिए, कोई भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी या कोई भी डिटेल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो हाल ही में निकल के आई है। इसमें कुल 4,919 पद दिए गए हैं। इसमें योग्यता अगर की बात करें तो 10th पास रखी गई है। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए और अच्छे से जानकारी चाहिए तो मैं आपको एज से लेके क्वालिफिकेशन से लेके क्या इसका सिलेबस है, कब तक इसका डेट रहेगा, फॉर्म भरने का डेट, तो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेपीएससी के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है दोस्तों, JCCC 2023। इसकी परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें 100 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए, और जो भी झारखंड राज्य के अगर आप ST SC से आते हैं तो आपको 50 रुपये ही देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो यहाँ ज़िले वाइज वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस ज़िले पे कितने वैकेंसी है। अगर हम रांची ज़िला की बात करें तो कुल 76 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व मतलब जो जनरल से आते हैं उनके लिए पुरुष में 6 वैकेंसी आई है। अनुसूचित जाति के लिए ST SC OBC के लिए यहाँ किसी के लिए वैकेंसी नहीं है दोस्तों। तो ये बेहद ही ख़राब है। और महिला के लिए कुल जनरल के लिए 44 है, ST के लिए 21 है, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है। तो देखते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं सिमडेगा में कुल 103 है, गुमला में 12 पोस्ट है, हजारीबाग में 212 है, कोडरमा में कुल 42 पोस्ट है, चतरा में कुल 50 पोस्ट है, गिरिडीह जिला में कुल 452 पोस्ट है, रामगढ़ में कुल 200 पोस्ट है, जिला बोकारो में कुल 136, जिला धनबाद में कुल 337, पलामू में 44, लातेहार में 112, दुमका जिला में 164, जामताड़ा में 52, जिला देवघर में 343 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ तो बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। गोड़ा में देखते हैं तो 46 वैकेंसी टोटल है। साहेबगंज में 131 वैकेंसी है दोस्तों। जिला पश्चिमी सिंहभूम में 322 वैकेंसी है। सरायकेला में 305 वैकेंसी है। JPTC कुल में रिक्ति है 10। रेल DNB में 244 वैकेंसी है। JWFS में कुल 14 वैकेंसी, CTC में कुल 52 वैकेंसी, रेल JSR में 254 वैकेंसी है। बैकलॉग रिक्तियों का विवरण, जो भी बैकलॉग है उसके लिए भी यहाँ कुछ पोस्ट खाली हैं। तो देख सकते हैं आप अपने जिले वाइज कितने कितने वैकेंसी हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ये वैकेंसी झारखंड पुलिस की 8 साल बाद निकली है दोस्तों, जो बहुत दिनों बाद आई है। इसके पे स्केल की बात करें तो इसमें आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक वेतनमान दिया जाता है दोस्तों, पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत। और अगर आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो अभ्यर्थियों से उपरोक्त, तो चलिए हम डिटेल पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि उक्त तालिका के स्तंभ में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर जितना तारीख इसका फॉर्म भरने का डेट है उस तारीख तक आपका 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी राज्य का अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन अगर ST SC OBC का आरक्षण आपको लाभ लेना है तो इसके लिए आप झारखंड का स्थायी निवासी होने चाहिए। तो शारीरिक माप की बात करें तो जनरल और OBC के लिए ऊंचाई हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर, और सीना मांगा है 81 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव। और ST SC के लिए ऊंचाई हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम 79। पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 160, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर चाहिए, और न्यूनतम हाइट 181 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। महिला के लिए न्यूनतम हाइट 148 रखा गया है, चाहे आप ST से आते हैं, OBC से आते हैं या फिर जनरल से आते हैं। तीनों कैटेगरी में महिला का हाइट समान रखा गया है, इनका सीना का माप नहीं लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2023 के तहत आपका गणना 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2019 तक आपका 18 साल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखने को मिली है
झारखंड पुलिस जैसे इतने साल बाद वैकेंसी निकाली है, तो इसमें 5 साल एज में छूट भी दिया गया है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी छूट है जो झारखंड सरकार की तरफ से देखने को मिली है। अगर यदि आप अनरिजर्व है या आर्थिक रूप से कमजोर AWS है, तो आपका मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। 18 से लेकर 25 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1-2 से आते हैं, तो आपका 27 वर्ग पुरुष के लिए रखा गया है। अगर महिला की बात करें तो तीनों ही वर्गों के लिए 28 वर्ष अधिकतम एज रखा गया है। ST/SC के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु रखा गया है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो कि एक्स सर्विसमैन है उनको भी 5 साल आयु में छूट मिलने वाली है दोस्तों। आरक्षण की बात करें, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो भी झारखंड के स्थानीय निवासी है उनको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, तो वही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। जो भी आपका सर्टिफिकेट है 19/7/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। और जो भी 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है वही मान्य होगा, अथवा कानूनी प्रशासन सुधार राजभाषा विभाग के दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी मतलब CO से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है वही वैलिड है दोस्तों। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रमाण पत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी अकादमिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के रैंक से भी संबोधित करना अनिवार्य होगा, अथवा आप अंचलाधिकारी से भी निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 6 पर आधारित है वो भी वैलिड है दोस्तों। AWS सर्टिफिकेट के लिए भी इसी तरह से अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत IM संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य मतलब वैलिड होगा। इसी तरह आप पूरे डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद तो दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसका ऑनलाइन फॉर्म JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए www.jssc.nic.in पर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन JCE 2023 पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कब से कब शुरू होने वाला है दोस्तों, तो चलिए बहुत बड़ी बात है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 15/1/2024 मतलब 15 जनवरी 2024 से आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भर सकते हैं, जो 14 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो भी आप एग्जाम फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट 16 फरवरी 2024 रखा गया है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का लास्ट डेट आपका 18 फरवरी 2024 रखा गया है दोस्तों। और अगर आप किसी तरह का त्रुटि अगर आपका फॉर्म भरने में हो जाता है तो इसे सुधार करने के लिए 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2024 तक करेक्शन विंडो खुलेगा, इस पर आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों जनरल OBC का 100 है और ST/SC का 50 रुपये है जो झारखंड से है। इसके बारे में भी कैसे आपको पेमेंट करना है, तो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट और प्रोसीड बटन क्लिक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। और परीक्षा आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, मतलब पहले आपका रनिंग होगा दोस्तों 10 किलोमीटर का, जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जो कि पुरुष अभ्यर्थी है। और जो महिला है उन्हें 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर करना रहेगा। उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा, जो मेडिकल में क्वालिफाई होंगे वो फिर लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। और जब लिखित परीक्षा में जिस तरह से आपका 2 पेपर होगा, एक लैंग्वेज पेपर होगा और एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, उस तरह से आप दोनों पेपर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिर चिकित्सा जांच होगा मतलब मेडिकल, फिर लिखित मतलब रिटन एग्जाम होगा जो OMR सीट पर बेस होगा। नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर भी तैयार किया जाएगा।
लिखित परीक्षा के नोट करके हम लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रदत्त किया जाएगा। पहले एक लोकल लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उर्दू पेपर 1 में आपका पूछा जाएगा। कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपका चॉइस हो। पेपर 2 में आपका हिंदी का 50 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाएगा और 25 मैथ का क्वेश्चन होगा, जो टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क का होगा और नेगेटिव 1/3 का नेगेटिव मार्क्स होगा दोस्तों। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और नेगेटिव 1/3 कटेगा, मतलब एक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में 10 किलोमीटर रखा गया है 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं आपका क्या मेडिकल जांच में क्या जांच होगा। तो अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु और पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्ट्रीमिंग, वेरिकोड, हाइड्रोसील पाइल्स और एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिसीज आदि की चिकित्सा परीक्षण की जाएगी, है ना। इससे मेडिकल में जांच होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बाद भी और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले इसमें जब एग्जाम होगा तो पेपर 1 होगा, जिसमें आपको कम से कम 30% लाना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप उस अपना आगे के पेपर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। आप पूरे इस नोटिफिकेशन को चाहे तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, इसी तरह आप पढ़ सकते हैं। जो भी नियम कानून जो भी हैं, इसके तहत सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप कैसे आपको सर्टिफिकेट बनाना है, इसका फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहे तो सर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। ये रहा इसका सिलेबस, चाहे तो आप ये इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके, है ना दोस्तों। धन्यवाद।